एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ा वीडियो। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार ने शुरू की, उसका क्या उद्देश्य है, उसको कब शुरू किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहल योजना शुभारंभ हुआ इसका 1 जनवरी 2015 को, जिसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाती है। हृदय योजना, इस योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। उजाला योजना, उजाला योजना में का शुभारंभ मई 2015 को हुआ। उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अमृत योजना, इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया, जिसका उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क कराना। किसान सम्मान निधि योजना, या ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को
6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। इस योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, जिसका लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुआ। इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 प्रति माह। पेंशन योजना के पात्र जिसमें 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की जमीन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे वित्त वर्ष 2020-21 और 2024 से 25 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, शुभारंभ हुआ इसका 27 अप्रैल 2017 को। इसका उद्देश्य था स्कीम की पहल आम लोगों को हवाई जहाज यात्रा की सुविधा कम पैसे में मुहैया कराने की कोशिश में की गई थी। खास बात है कि आम आदमी महज 2500 रुपये में हवाई जहाज का टिकट बुक करा सकता है। साथी अभियान, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 2017 को हुई। वस्त्र मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा नई पहल साथी की स्थापना की गई। साथी सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एलिमेंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। फिट इंडिया मूवमेंट योजना, प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था फिट इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया ताकि नागरिक मजेदार, आसान और किफ़ायती तरीकों से फिट रहना सीख सकें। आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की, जिससे कि 130 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हो और हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। वन पेंशन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा, वह कहीं से भी राशन कार्ड ले सकेगा। इस स्कीम का फ़ायदा उन लोगों के लिए मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना के तहत सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक लोन आसान किस्तों पर शर्तों पर मुहैया कराया जाता है। यह योजना मार्च 2022 तक के लिए उपलब्ध है। नई शिक्षा नीति 2020, महत्वपूर्ण तथ्य, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई हो। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए
जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में गांधी परिवार की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। स्कूलों से दूर रहने वाले 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को प्रदान करना है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना लागू की। इस योजना के तहत प्रत्येक देशवासी को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।